नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। दिन हो या रात, हर वक्त आपके साथ ईमानदार, जुझारू, नेक दिल, लगनशील, कर्मठ, गरीबों के मसीहा गजराज सिंह लोधी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9, चुनाव चिन्ह आरी पर मुहर लगाकर इन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। जन जन की यही पुकार, रेशमा परवीन अब की बार, इस बार विकास की बहेगी गंगा। कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार युवा प्रत्याशी रेशमा परवीन पत्नी मशकूर अब्बास से जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 16, चुनाव चिन्ह केतली पर मुहर लगाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया। जिला पंचायत प्रत्याशी रेखा रानी पत्नी उदयवीर भर रही हैं जीत का दम। जिला पंचायत चुनाव के घमासान में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रेखा रानी लगातार जनसंपर्क कर वोट के लिए अपील कर रही हैं। तो वहीं उनके पति उदयवीर सिंह भी अपने सामाजिक कार्यों के कारण लोगों के दिलों पर छाए हैं। समाज के प्रति लगनता और व्यवहार के कारण वार्ड नंबर 14 के क्षेत्र में जय जयकार हो रही है, जिसको लेकर पूरी तरह चुनाव में उनकी विजय होती दिखाई दे रही है। आज हमारी टीम ने कौन बनेगा सरपंच कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 14 का दौरा कर वहां की जनता से बातचीत की और वहां की जनता का रुख जाना, जिसमें क्षेत्रवासियों ने दावा किया कि वहां रेखा रानी को वोट देकर विजय बनाएंगे। आइए आप भी जानिए लोगों और जिला पंचायत प्रत्याशी रेखा रानी के पति उदयवीर सिंह की जुबानी। संवाददाता याया खान की रिपोर्ट। भारत रफ्तार न्यूज के खास प्रोग्राम कौन बनेगा सरपंच के तहत आज भारत रफ्तार न्यूज की टीम आन पहुंची है मांगलोड गांव में। यहां पर एक प्रत्याशी हैं जो कि वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी हैं रेखा रानी। बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, गांव के अंदर हम हैं। प्रत्याशी से भी जाकर बात करेंगे। फिलहाल जनता का मूड समझने की कोशिश करेंगे कि जनता आखिर किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है और क्या उन्होंने अपनी सोच बनाई हुई है। क्या नाम है भैया? जी, मेरा ऋतिक चौधरी। ऋतिक जी, ये बताइए, आपके वार्ड से बहुत से प्रत्याशी सामने हैं। हाँ जी। जिला पंचायत सदस्य से जी। और आपके सामने एक रेखा रानी भी हैं। जी। किनको अब मुद्दे जो होंगे आपके क्या होंगे और किन चीजों को लेकर आप वोटिंग करने वाले हैं? जी देखिए, पहली बात तो इन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ सब कुछ किन्होंने? जी, उदयवीर जी मागरोल से। अच्छा, रेखा जी के पति हैं? जी हाँ जी, पति जी। उन्होंने अपना गांव में स्कूल खोल रखा है पिछले 12-13 सालों से। उसमें फ्री गरीब बच्चे, अच्छा, उसका काम करा है उन्होंने हमेशा उनके लिए पिछले 13 सालों से? पिछले 12-13 सालों में। अच्छा, तो राजनीति से क्या जुड़ा हुआ कोई उनका मामला? नहीं, बस समाज सेवा के लिए उन्होंने। हाँ जी। समाज सेवा के लिए उन्होंने अब भी अपना आगे के लिए जितना भी उनका जीवन है आगे के लिए बस पूरे समाज के लिए अपना व्यर्थ करना चाह रहे हैं। उनके लिए सब कुछ अपना आगे के लिए जो भी है उनका। किनको चुनने वाले हैं अब आप? जी, जहाँ तक सबका जो विकास जो चाहते हैं वो उदयवीर जी से ही चाहते हैं। यानी आप पत्नी रेखा रानी। हाँ जी, बिल्कुल जी। यानी विकास अहम चीज है। हाँ। कहीं ना कहीं जवान सोचे अच्छी बात है और पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है हमारे देश के अंदर होनी भी जरूरी है, क्योंकि देश के अंदर अगर शिक्षा होगी तो जो हमारे देश के भविष्य हैं कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। और इन्होंने अपनी स्कॉलरशिप वगैरह जो अपने इनका बड़ा कॉलेज है इनका नोएडा में परी चौक के पास शौरान इंटरनेशनल स्कूल, अपने नाम से इन्होंने अपना किसी को नाम नहीं दिया, अपना नाम नहीं दिया। नहीं, अपना समाज, अपने गाँव के जो इनका गोत्र है अपने ही पूरे परिवार से लेके उसका पूरा नाम दिया है। जो भी बच्चा आगे बढ़ के जाता है उसके लिए स्कॉलरशिप वगैरह उसका भविष्य अपने लिए उस पूरी जान लगा देते हैं उसके लिए। यानी इसीलिए आप इन्हीं को चुनने वाले हैं। जी। देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षा अहम है, हिंदुस्तान के अंदर भी हर मुल्क के अंदर शिक्षा अहम है और इन्होंने बताया कि इन्होंने एक स्कूल खोला हुआ है और पहले से ही समाज की सेवा से जुड़े हुए हैं और लोग मौजूद हैं। बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। मैं सहयोगी से कहूंगा आए मेरे साथ में और ये भी बाहर खड़े हुए, इनसे बातचीत करने की समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद आरिफ। आरिफ मियाँ, आपके जो है वार्ड से 14 नंबर से आपकी जो है रेखा रानी खड़ी हुई है, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करने वाले हैं और किन को देखना चाहेंगे? विकास को लेकर। यानी विकास इन्होंने पहले से बहुत सारा किया है। बहुत विकास किया हुआ है इन्होंने। जैसे किसी का हाथ पैर कट जाते हैं तो फ्री अपना उनका इलाज अपना ले जाके यहाँ से नोएडा, दिल्ली उनका फ्री इलाज कराना। और जैसे कि
पिछले 12-15 साल से इन्होंने अपने गांव में स्कूल खोला हुआ है, वो फ्री चलाना, उसमें ड्रेस से लेके आपका कोई फीस नहीं, कोई ड्रेस नहीं। यानी आप जो चुनने वाले हैं अब जो है जो उदयवीर सिंह जी की जो पत्नी है उदयवीर सिंह रेखा रानी, उन्हीं को चुनने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए घर के अंदर अगर 5 सदस्य होते हैं तो सबकी अलग अलग राय होती है। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज जी, आपके वार्ड से बहुत से प्रत्याशी सामने हैं। हर एक इंसान, हर एक शख्स आज के वक्त में लंगोट कस लेता है और वादों की टोकरी सर पर रख लेता है और मैदान में कूद जाता है। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करने वाले हैं, किन को चुनने वाले हैं? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पर किन को चुनेंगे? रेखा रानी। रेखा ने क्या खास वजह है उनको चुनने की? उन्होंने आवारा पशुओं को उठवाया खेतों में से, अच्छा, फसल का नुकसान बचाया। अच्छा, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ करता था फसल को, उसको बचाया है। अच्छा, और भी कुछ खास ऐसे मुद्दे हैं? बहुत नुकसान हुआ करता था, जानवर छोड़ते ही नहीं थे फसल को। जी, कहीं ना कहीं बहुत से नुकसान, इसी चीज को देखते हुए, विकास को देखते हुए आप चुनने वाले हैं। और भी विकास बहुत है। अच्छा, और चुनाव लड़ रहे हैं। अब प्रत्याशी के जो पति हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर वो इन्होंने ऐसा क्या किया है जो सभी जो हैं गांव वाले वो पूरे तरीके से चाह रहे हैं कि हमारी जो रेखा रानी है हम उन्हीं को ही विजयी बनाएं। कहीं ना कहीं और विकास देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। जिला पंचायत की वोटिंग में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं और वहीं दूसरी ओर जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य के हो, सबकी दिल की धड़कनें तेज है। सभी दावे कर रहे हैं और दम भर रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित है, हम जीत कर रहेंगे। और आपको बता दें कौन बनेगा सरपंच के तहत हम हर ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराते हैं जो वादों की टोकरी सर पर रखकर चुनावी मैदान में हमारे साथ मौजूद हैं। उदयवीर सिंह, बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो आखिर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या इनकी आगे की नीतियां होंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो चुनावी मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं? पहला मुद्दा विकास है मेरा जी। दूसरा समाज सेवा है और समाज में जो त्रुटियां फैली हुई हैं उनको खत्म करने का, आपस के झगड़े खत्म करना और आपस के झगड़े खत्म करना और ये शिक्षा के ऊपर मेरा विशेष ध्यान है। शिक्षा के ऊपर आपका? शिक्षा के ऊपर मेरा विशेष ध्यान है क्योंकि मैंने गांव में एक फ्री स्कूल चला रखा है जी। जो पिछले 13 साल से मौजूद है। आप कहीं भी पता कर सकते हैं पूरे क्षेत्र में। क्या लगता है अगर हम किसी भी अपने इलाके में विकास करना चाहते हैं, क्या उसको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है? विकास करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन समस्या ये आती है कि जो सरकारी कर्मचारियों से काम कराना होता है उसके लिए राजनीति में आना आवश्यक है। क्या ऐसी जरूरत महसूस हुई जो आप राजनीति में आए? कोई जरूरत नहीं थी मुझे जरूरत थी कि जनता का, अगर जनता के लिए मुझे काम करना है तो मुझे कोई ना कोई चीज चुननी पड़ेगी। गांव के लोग धक्के खाते रहते हैं जिस वजह से इसको मुझे राजनीति को चुनना पड़ा। आपके गांव का हमने सर्वे किया, यहाँ पर बहुत से लोगों से हमने बातचीत की। क्या ऐसी वजह है सभी लोग आपकी तरफ निगाहें रखे हुए हैं और उम्मीद लगा रहे हैं आपसे कि ये अगर आएंगे तो और भी बहुत से विकास करेंगे? अगर ये जो उम्मीदें हैं, क्या अगर आप जीत जाते हैं, बन भी जाते हैं, क्या इनके वादों पर और इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? मैंने अपना सारा बिजनेस, अपना सारा बच्चों को सौंप दिया है और मैं अब जनता के बीच में रहूंगा। जो भी बचा हुआ जीवन है मेरा उस क्षेत्र में लगाऊंगा और इस क्षेत्र में लोगों के साथ रहूंगा, लोगों के बीच में रहना है, उनका मुद्दे सुलझाने हैं, उनका कोई भी कार्य है, जैसे शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य है। अभी मैंने एक स्कूल खोल रखा अपने गांव में, मेरी प्लानिंग और भी स्कूल खोलने की भी है। और जो मेरे यहाँ बच्चे पढ़ के जाते हैं उनको मैं अपने ग्रेटर नोएडा में जो इंटरनेशनल स्कूल है उसमें मैं स्कॉलरशिप भी देता हूँ उनको। खाली इसी स्कूल के नहीं, किसी भी स्कूल के बच्चे अगर आते हैं जो अच्छे हैं उनको मैं स्कॉलरशिप देता हूँ। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो गांव वाला स्कूल है? वो जो गांव वाला फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल चल रहा है मेरा। और शहर में तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चला सकते क्योंकि वहाँ खर्चे बहुत होते हैं और गांव में खर्चे कम होते हैं, इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ। वही संस्था मेरी स्कूल का सारा खर्चा उठाती है जो हमारी ग्रेटर नोएडा में स्कूल चला रही है। हमारी जो संस्था है वही सारे खर्चे यहाँ के उठाती है। अच्छा, आवारा पशु को लेकर अभी मैंने बात की थी, वहां भी कुछ ऐसी बात रखी गई थी। क्या पूरा मुद्दा है वो आवारा पशुओं को लेकर? जबकि काफी सरकार की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है कि सरकार नाकाम हो रही थी इस सब करने में? नहीं, सरकार को नाकाम तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हम लोगों आपस के लोगों का ये मुद्दा है कि जब दूध देती है गाय तो उसको पालते हैं, परोसते हैं,
उसको रखते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देते हैं, इसलिए फसलों का नुकसान होता है। मैं जब राजनीति में मैंने इसमें चुनाव लड़ने का फैसला किया, सबसे पहले मेरे पास मुद्दा यही आया था कि हमारे जो आवारा पशु हैं हमारे बच्चों का अनाज खत्म कर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मैंने इस पर फिर मैंने सोचा, बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया। विचार करने के बाद मैं गौशाला में गया, गौशाला में मैंने कांटेक्ट किया, मैंने जो भी आवारा पशु भिजवाए सब डॉक्टर के बिल्ले डलवा के कानों में, बाकायदा जो सिस्टम होता है सिस्टम के तहत मैंने भिजवाए। और गौशाला में मैंने चारे का अरेंजमेंट कराया है, और किसान भाइयों ने भी बहुत सहयोग दिया है। जिनका फसल बची है उन्होंने कोई 1 ट्रॉली भूस, कोई 2 ट्रॉली ट्रैक्टर, कोई ट्रक भर के भूस भिजवा रहे हैं। वहाँ हमारी गाय कोई भी भूखी नहीं मर रही है, कोई भी आवारा पशु भूखा नहीं है। आप जाके वहाँ सर्वे कर सकते हैं। लखावटी के पास रामगढ़ी में एक गौशाला है जहां मैं इन पशुओं को भिजवाता हूँ। और जैसे कि मुद्दे हैं हमारे गांव में, लाइट के मुद्दे हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं जलती, उन पे मेरा फोकस है, उन पे मैं कर रहा हूँ फोकस। और शिक्षा पे फोकस है, आपसी झगड़ों पे मेरा फोकस है। आपसी झगड़े में मुकदमे में जाते हैं लोग, उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि युवा पीढ़ी जो हमारी जो खराब हो रही है उसको समझाने का कार्य मेरा करना मकसद है। और जो अभी फिलहाल की जो नीतियां हैं आगे की क्या होंगी? क्या आप बस एक सदस्य ही बन के रह जाएंगे या आगे भी कोई कदम बढ़ाने वाले हैं? नहीं, मैं इस क्षेत्र की जनता के बीच में रहूंगा, जो भी मुद्दे होंगे उनको सुलझाऊंगा हमेशा। कभी भी मैं बिजनेस मैंने जितना करना था वो कर लिया, अब मैं क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। यानी सारा जो है आपका समाज सेवा जो है करना चाहते हैं पूरा। अब जो भी जीवन बचा हुआ है 15 साल 10 साल 20 साल जो भी है मैं समाज को देना चाहता हूँ। अच्छा, विकास की अगर मैं बात करूं, क्या लगता है आपके इर्द गिर्द विकास नहीं हुआ है? 31 गांव आपके अंदर आते हैं, उनमें विकास हुआ नहीं है? हुआ है, कुछ गांवों में हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा मुद्दा नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए अगर 10% विकास हुआ तो 90% नहीं हुआ है। 90% ये मुद्दा है कि विकास से पिछड़ा हुआ है हमारा क्षेत्र। जैसे कि कोविड-19 पूरे हिंदुस्तान में है, फैला हुआ है और बढ़ ही रहा है आगे को। क्या लगता है अगर आप जीत जाएंगे, आपके जो वादे हैं जनता से विकास के हैं या और भी वादे, उनके ऊपर असर पड़ेगा? देखिए, जो भी मैं वादे कर रहा हूं जनता से वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। और कोविड के ऊपर भी मेरा विशेष ध्यान है, अभी भी ध्यान है। मैं मास्क भी बांटता हूँ, सैनिटाइज भी बांटता हूँ, और आगे भी इस कोविड के प्रति मैं जागरूक कर रहा हूँ लोगों को, और हमेशा करता रहूंगा जब तक कि कोविड हमारे यहाँ से बिल्कुल चला नहीं जाएगा। शहर में हमारा कोविड का बहुत असर है, विलेजेस में थोड़ा कम है, शहर के मुकाबले विलेजेस में थोड़ा कम है। अब फिलहाल जो संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, क्या देना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों? ग्रामवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, ग्रामवासियों को जो भी मैं वादा किया है मैंने ग्रामवासियों से, वो तो मैं पूरे करूंगा ही करूंगा, और कोशिश करूंगा कि इससे भी ज्यादा कर पाऊं और कर सकूं। पूरा आश्वासन? पूरा आश्वासन। तो ये थे उदयवीर सिंह, जिन्होंने बताया है कि जैसे ये अभी हम जिला पंचायत के चुनाव के सदस्य बनने वाले हैं, और साफ तौर पर इनका ये कहना है यदि मैं जीत जाता हूं तो गांव के अंदर विकास की गंगा बहती हुई नजर आएगी। खैर, नतीजे तेज करेंगे कौन बनेगा सरपंच। कैमरा पर्सन श्वेत के साथ मैं याह्या खान, भारत रफ्तार न्यूज, बुलंदशहर। रूबी पुत्र वधू मेहंदी हसन ग्राम पंचायत पूरनपुर देहात क्षेत्र से प्रधान पद के उम्मीदवार, जिनका चुनाव चिन्ह गले का हार पर मोहर लगाकर इन्हें विजयी बनाए। इनकी सफलता आप सबकी सफलता होगी। हमने ये ठाना है क्षेत्र को स्मार्ट बनाना है। सबका साथ सबका विकास, गरीब मजलूम बेसहारा की आवाज मेरी पहली प्राथमिकता। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 बुलंदशहर, पीर गतिशील समाजवादी लोहिया और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी फेमिदा खातून वालिदा मोहम्मद सादिक को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। जन जन की यही पुकार, इसरार चौहान अब की बार। इसरार चौहान प्रधान पद के उम्मीदवार, गांव आसिफाबाद चंदपुरा को किताब के सामने वाला बटन दबाकर विजय बनाए। पीलीभीत पूरनपुर देहात क्षेत्र से प्रधान पद की शिक्षित ईमानदार महिला प्रत्याशी निशा रिफाकत को चुनाव चिन्ह कैमरा पर मोहर लगाकर विजय बनाए। जन जन की यही पुकार, हसमुद्दीन खान अब की बार। हसमुद्दीन खान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 भाजपा प्रत्याशी निवासी मकरंदपुर पूरनपुर पीलीभीत को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।